नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज का जो हमारा वीडियो है वो है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन का। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के बीच में रिलेशन, तो ये जो लेक्चर है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। ठीक है, और इनके बीच में भी वैसा ही रिलेशन है जैसा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसीलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि कंपटीशन में आपको अगर इनके बीच का रिलेशन पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपको आइडिया नहीं होगा या आप कंफ्यूज हो गए ऑप्शंस को देख के तो वहां पे मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपको ये डिराइव करना आता है या फिर डेरिवेशन आपको पता है तो ये जो रिलेशन है आपके दिमाग में बैठ जाएगी एकदम अच्छे से। तो चलिए इसको कर्व के थ्रू भी देखेंगे और मैथमेटिकल वे से भी ड्राइव करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, 2-3 लेक्चर पहले ही हमने देखा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन में डेल्टा क्यू। क्यू क्या है? आपकी आउटपुट है। क्यू आपकी आउटपुट है, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था। क्यू आपकी आउटपुट है, टीसी आपकी हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट जो होता है आपका वो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को जीरो मान ले, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को जीरो मान ले तो एमसी क्या हो सकता है? एमसी हो सकता है आपका डेल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में डेल्टा क्यू। क्यू यानी कि टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट आपको कितना मिला है। ठीक है, तो एमसी जो होता है वो डिपेंडेंट होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट पे। एमसी जो कर्व होता है, एमसी इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट हमारा लगता है वो लगता है वेज इनटू लेबर के हिसाब से। वेज यानी कि कितना आप लेबर को सैलरी दे रहे हैं और कितने सारे आपके पास लेबर है, तो ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाता है। अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डेल्टा वर्जन निकाले यानी कि माइनस करके टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1, इस तरीके से जो निकालते हैं हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, जहां पे 2 को माइनस किया जाता है उसके नीचे वाले को और उससे ऊपर वाले को, तो इसका निकलेगा डेल्टा टीवीसी यानी कि डेल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेज तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, बस लेबर आपके चेंज होंगे। जैसे पहले आपने 1 लेबर रख रखा था, बाद में आपने 2 लेबर कर दिए या फिर बाद में 5 बढ़ा के कर दिए, तो यहां पे लेबर आपका चेंज इन लेबर हो जाता है। वेज इंटू डेल्टा लेबर। अब हम वेज को डब्ल्यू लिख सकते हैं, लेबर को एल से डिनोट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीवीसी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को। तो MC जो है, MC यहाँ पे फर्स्ट है आपका डेल्टा टीवीसी अपॉन टीवीसी की जगह हम लिख सकते हैं W इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो MC इज इक्वल टू W इंटू डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम W को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा क्यू। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसका जो थर्ड स्टेप है देखिए क्या होगा।
थर्ड जो स्टेप होगा इसका, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल। क्यू क्या है आपका, टोटल आउटपुट कितना हुआ और कितना लेबर डिवाइडेड में, ठीक है। तो हम कई बार इसको अगर देखेंगे तो ऐसे भी निकल जाता है, क्यू आपका क्या है, टोटल आउटपुट है, ठीक है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट, इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्यू को हम टोटल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो TP2 माइनस TP1 ऐसे करके भी निकल जाता है, या फिर TPN माइनस TPN-1, इस फॉर्मूले से भी आपका कई बार मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि जब हमारा लेबर जो होता है वो 1 होता है, जब लेबर 1 आता है ना, हमारा डेल्टा एल जो होता है 1 आता है, तब हमारा इस फॉर्मूले से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल, ये हमने जब लेबर वाला जो चैप्टर अभी रिवाइज किया है उसमें भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो 1 अपॉन में MP डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा क्यू। जब यहां पे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ये ध्यान रखिए, फोर्थ इक्वेशन ये हो गई। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 in 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो MC की वैल्यू क्या आ जाएगी, MC हमारा क्या था, W इंटू डेल्टा एल डेल्टा क्यू, 1/MP क्या है, डेल्टा एल डेल्टा क्यू के बराबर है, तो हम डेल्टा एल डेल्टा क्यू की जगह हम 1/MP लिख सकते हैं, तो W इंटू 1/MP। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मार्जिनल प्रोडक्ट के, ठीक है। अब इसको एक बार कर्व के थ्रू हम देख लेते हैं, कर्व बना के इसको एक बार समझ लेते हैं, और इसी में हम इसी कर्व के साथ हम एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी एक बार, या फिर एवरेज प्रोडक्ट को भी एक बार देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्रोडक्ट को भी इसी कर्व में हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वांटिटी ऑफ लेबर, और आउटपुट कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, या फिर एवरेज प्रोडक्ट भी कह सकते हैं हम इसको, ये हो गया आपका कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये MP कर्व हम बना रहे हैं। MP जो होता है वो नीचे तक जाता है, नेगेटिव तक जाता है, 0 के बाद नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से ये हमारा बनेगा MC कर्व, ठीक है। तो ये हमारा MC कर्व है, ये हमारा MP कर्व है। अब इसी में अगर हम देखें तो AP और AC कर्व भी बना के देखते हैं। देखिए AP कर्व, ये आपका AP कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, और AVC कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे पहले MP और MC को देखिए। जब MP जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो MP डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब MP डिक्रीज हो रहा है तो MC जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और सेम यही केस जो है आपका एवरेज प्रोडक्ट में भी आता है, जब AP इंक्रीज होता है AVC डिक्रीज होता है,
और जब एपी डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो एबीसी जो होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। सेम यही केस है। तो एमसी कर्व जो होता है वो यू शेप क्यों होता है? तो आप ये लिख सकते हैं एमपी एंड एमसी आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ये मिरर इमेजेस है। जब एमपी इज इंक्रीजिंग, एमसी जो होता है वो फॉल होता है, ठीक है। एंड व्हेन एमपी फॉल, एमसी जो होता है वो इंक्रीज होता है। यही हमारा कंक्लूजन इसमें भी आया था, एपी इंक्रीज, एवीसी फॉल, एवीसी इंक्रीज, एपी फॉल, ठीक है। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। आई होप आपको एपी, एवीसी, एमसी, एमपी इन चारों के बीच का जो रिलेशन है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो then do subscribe the channel for more video updates. Thank you so much and best of luck for your exams.